ER1 एरर कोड है वो किस चीज़ के लिए है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अपर टैंक वायर ब्रेक। इसका मतलब है कि ऊपर वाले टैंक की तार जो है वो टूट चुकी है। तो इसको कहाँ से चेक करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो आप इसके नीचे ये दो जो स्क्रू हैं इसका कवर है इसको निकाल लें। मैंने पहले से इसको खोल रखा है। खोलने के बाद आपको ये जो नीचे दो तारें दिख रही हैं ये वाली, अगर ये निकली हुई हैं तो इसको चेक करें, और अगर ये बिल्कुल ठीक है तो सबसे पहले आपको आपकी टंकी तक जितनी भी तार जा रही है उसको चेक करना होगा कि वो कहीं से टूट तो नहीं गई है या वो कहीं से खुल तो नहीं गई है। तो उसके बाद और जो आपने टंकी में सेंसर किट लगा रखी है और डिवाइस से लेकर जो टैंक तक तार जा रही है वहाँ पर एक कनेक्टर है जिसके साथ हमने दोनों तारों को जोड़ रखा है। वहाँ से आपको चेक करना है कि तारें निकल तो नहीं गई हैं, प्रॉपर अच्छे तरीके से सेट हैं। तो अगर कहीं से वायर कट गई है या फिर टूट गई है तो वहाँ पर आप नई वायर का पीस लगा सकते हैं या फिर उस वायर को चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ER2 कोड के बारे में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका मतलब है जो अपर टैंक वायर शॉर्ट, यानी कि जो डिवाइस से लेकर ऊपर टंकी तक आपकी तार जा रही है जो सेंसर किट से अटैच है वो कहीं पर आपस में शॉर्ट हो चुकी है, यानी कि वो जो तारें हैं वो आपस में कहीं पर जुड़ चुकी हैं। तो ये देखिए, आपको दिखाने के लिए हमने वैसा ही सीन क्रिएट किया है। तो धूप की वजह से जो इन तारों की इंसुलेशन है वो ख़राब हो जाती है, ऊपर से हट जाती है। तो हटने की वजह से ये देखिए ये आपस में जो तारें हैं वो शॉर्ट हो रखी हैं। तो ऐसे ही कंडीशन में जब ये आपस में दोनों तारें जुड़ जाती हैं, कहीं पर भी जुड़ सकती हैं, वो आपको चेक करना होगा। तो इसकी वजह से जो आपके डिवाइस पर एरर कोड 2 आता है। तो इसको सही करने का तरीका है, हमें इसको यहाँ से काटना होगा। काटने के बाद पीछे से इसको फिर से लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमने इसको सही कर दिया है, जो जहाँ से जुड़ी थी वहाँ से काट कर पीछे से तार को लगा दिया है। तो अब आप देखेंगे जो डिवाइस से जो एरर कोड 2 है वो हट चुका है, वो अब नहीं आएगा। तो इसी तरह ही आपका एरर 3 और एरर 4 आता है। ये अंडरग्राउंड टैंक के लिए होते हैं। तो अगर आपने इस डिवाइस को अंडरग्राउंड टैंक के लिए लगा रखा है, यानी कि अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड लिफ्टिंग के लिए लगा रखा है, तो उस केस में आपको दोनों तरफ जो सेंसर किट लगानी होती है, नीचे वाले टैंक में भी और ऊपर वाले टैंक में भी। तो अगर ऊपर वाले टैंक में कोई एरर आता है तो एरर 1 और 2 आएगा, और अगर नीचे वाले टैंक में आता है तो आपका एरर 3 और 4 आएगा। एरर 3 तब आएगा जब आपकी जो नीचे वाले टैंक की तार है वो कहीं से टूट जाएगी, और एरर 4 तब आएगा जब वो शॉर्ट हो जाएगी। तो यही था एरर कोड के बारे में। अगर आप कोई और एरर कोड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप YouTube पर वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।